हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल ही टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, मेरे पास किसी का कमेंट आया था बट सावित्री अमावस्या की वीडियो में, दीदी आपने ये तो बताया नहीं कि 16 श्रृंगार भी करने होते हैं। अरे भाई, जब हम बट सावित्री अमावस्या की पूजा कर रहे हैं तो ये बड़ी बेसिक सी बात है। और ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं, मैंने पहले कई वीडियो में ये बात बताई है। आप अगर हमारे इससे संबंधित पुराने वीडियो चेक करेंगे तो उनमें मैंने ये बात जो है वो बहुत डीपली क्लियर की हुई है। और चूँकि मुझे ये वीडियो शूट करनी ही थी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी ऐड करनी थी, जैसे कि मुझे कथा ऐड करनी थी, बट सावित्री अमावस्या कब है ये भी ऐड करना था। साथ ही साथ और भी मुझे विशेष चीज़ें आपको इसमें बतानी थी। तो मैं इसलिए वेट कर रही थी कि मैं पहले ये 2 वीडियो अपलोड कर दूं, जो कि चूँकि आजकल एक बड़ी डिमांड जो है लोगों की वो ये है कि दीदी थोड़ा सा छोटा वीडियो मतलब 10 मिनट से 15 मिनट का ना हो, बस इतना ही वीडियो बनाइए ताकि हम उसे आसानी से देख सकें। तो मेरे साथ भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, और छोटे वीडियो में 1, 2, 4 घंटे की पूजा को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ना। या तो मैं फटाफट लपसी सी चाट लूँ और आपको आधी बात समझ में आए, आधी समझ में ही ना आए, तो ऐसा है। तो इसलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप पुरानी वीडियो एक बार ज़रूर वॉच कर लिया करें। तो भाई देखिए, बट सावित्री अमावस्या का व्रत हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे जो हो, सुहागिन स्त्रियों के लिए समस्त पूजा में 16 श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इस वट सावित्री अमावस्या के पूजन में 16 श्रृंगार के साथ साथ आपके विवाह की चुन्नी बहुत आवश्यक होती है। आपकी शादी का मांग टीका है, उसे ज़रूर पहने। आपकी शादी की चूड़ियाँ रखी हैं तो उन्हें ज़रूर पहने, आलता लगाएं, मेहंदी लगाएं। संपूर्ण रूप से आप जो है वो 16 श्रृंगार अपना ज़रूर करें। और शादी की नथ रखी है तो उसको भी ज़रूर पहने, अवॉइड ना करें। ठीक, ये हो गई। वट सावित्री अमावस्या कब है? वर्ष 2023 में वट सावित्री अमावस्या 19 मई 2023 को है। और इस दिन जो है वो शुक्रवार रहेगा। वैसे तो कहा यह जाता है कि जब अमावस्या सोम या शनि की हो तो बहुत शुभ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्रवार की भी है तो आप जो है वो इस दिन, हम लोग 19 तारीख को, 19 मई 2023 में हम जो है वो 19 तारीख को वट सावित्री अमावस्या मना रहे हैं। और दक्षिण भारत में ये पूर्णिमा के दिन त्यौहार होता है। तो ये भी मैंने पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप इन वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि हमें 16 श्रृंगार में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें नहीं छोड़ना है, जो करनी ही है। दूसरा कि वट सावित्री अमावस्या कब है, तो 19 मई को है 2023 में, दिन रहेगा शुक्रवार। और अब हम आपको वट सावित्री अमावस्या की कथा सुना देते हैं। क्योंकि इसके लिए कमेंट आया था कि दीदी मैं ना फ्लैट में रहती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, तो मैं पूजा तो घर में कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ अगर आप कथा सुना दें। तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने इसकी कथा अपलोड की हुई है, अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, वट सावित्री अमावस्या की किताब कुछ ऐसी सी आती है ना, ऐसी। तो आप लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप किताब खरीद लीजिएगा। तो इससे 10-15 रुपये की मिलती है, ज़्यादा से 20 रुपये की, इससे ज़्यादा की नहीं आती है। पक्का कि मैं आपको सुना ही देती हूँ। तो मध्य देश में अशुपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वह संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उनका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उनसे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उन्हें एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मध्यराज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था, वह अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसको पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा, सावित्री से पूछा कि तुमने किसी वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र हो हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा धूमसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इस कारण उसका नाम सत्यवान हुआ। जिस
प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग है, वह सब बातों में सावित्री के साथ क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्पायु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने मुख से कहा। यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया, उसके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा, अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में भी किसी अन्य पति की खोज का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे को वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है, अब सत्यवान मेरा पति है, मुझे उसकी दीर्घायु और अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूँगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं डिगा सकती। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति है। ठीक। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सहमति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यह उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझाकर बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने भगवान को मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री के साथ लेकर धूमसेन के तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा धूमतसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। धूमतसेन ने अश्वपति को आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सपुत्र सत्यवान को साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इसके सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धूमतसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि आप में और मुझ में कैसी समानता। आप राज्यशील राजा और मैं राज्य भ्रणरख, इस पर भी हम दोनों अंधे हैं निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार लिया है। महाराज अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार विचार किया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं मैं वहीं मेरे लिए बैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर धूमतसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र समस्त रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति तो अपनी राजधानी को लौट गए और उधर सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक एक दिन गिन रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया तो 3 दिन पहले से ही उसने उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वहीं दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में चलने जाने लगा। सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सहमति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई और उसके साथ वन को चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े, बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने उनके अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाशा लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को देवी विधान कहकर सुनाया और फिर सत्यवान के अनुष्ठान मंत्र जीवक लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ दे सकता है वहां तक तुमने पति का साथ दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पतिव्रता के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा।
सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर उन्हें पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति प्राण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं पर सज्जन हैं। सत्पुरुषों का भी समागम भी तो कुछ कम पुण्य का फल नहीं। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकती हो। सावित्री का राजा धूमतसेन का राज्य छीन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त करे और धर्म में उनकी सदैव प्रति रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसको लौट जाने को कहा, किंतु वह ना मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पति भक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई की दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने हर्ष यह वरदान भी दिया। सावित्री ने पुनः आगे बढ़ना कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अड़िग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोले, हे सुमित्रे, तुम ज्यों ज्यों उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो त्यों तो मेरी प्रति तुम पर बढ़ती जाती है। अंत तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले 3 वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बोले संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को 5 से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ लौटकर बट वृक्ष के नीचे आई। बट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कहा सुनाया और फिर वह दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले गए। सत्यवान के माता पिता की दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वह अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधू को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री की अनुपम पतिव्रता का समाचार फैल गया। प्रियजनों ने महाराज धूमसेनु को ले जाकर आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अशोपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राजभोग और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये कथा सुना दी, संपूर्ण रूप से सुना दी। अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी कथा सुनाए, मैं नहीं, जो भी व्यक्ति आपको कथा सुनाए, वो आपकी सास हो, आपके पति हो या जो भी हो, उनको आप जब भी कथा पूर्ण सुन लें तो हाथ में चावल और पुष्प लेके कथा सुनी जाती है। वो चावल और पुष्प हम जो है माँ पार्वती पे वहीं चढ़ा देते हैं और थोड़ा सा प्रसाद या 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये आप जिनसे कथा सुन रहे होते हैं उनके हाथ में दे देते हैं। तो आप जिनसे भी कथा सुने उनके हाथ में जो है वो दे दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो देख के कथा सुन रहे हैं तो ये पैसा आप किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिएगा, तो उसका भला हो जाएगा। कथा कभी भी ऐसे ही नहीं सुनी जाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है वट सावित्री अमावस्या के बारे में हमने संपूर्ण पूजन आपके साथ शेयर किया। कुछ कमी रह गई हो तो मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके सभी कॉमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर वीडियो बनाने का समय होगा तो मैं वीडियो भी बना दूँगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और आप हमें हमारे न्यू इंस्टाग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें हमारे न्यू यूट्यूब चैनल नखरीली शिवा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।